कृष्ण ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुणवन्तं 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 गुरुदेव भगवान की जय। इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाने के लिए एक भजन के माध्यम से सबको आकर्षित करने वाली बहन डेजी सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वो कार्यक्रम में अपना भजन रखकर सबको कृतार्थ करें। डेजी सिंह। बोले सदगुरु भगवान की जय। चलो सुनाए तुम्हें कहानी की बीता बचपन आई जवानी माया में फंस कर ये नहीं समझा है 4 दिन की ये जिंदगानी है 4 दिन की ये जिंदगानी नर्द गवाई ओ नर्द गवाई तूने जागते सोते सोते हो आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी के बोझ ढोते ढोते ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी के बोझ ढोते ढोते सुन ले प्राणी सुन ले प्राणी सुन ले प्राणी सुन ले प्राणी 4 दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला ओ 4 दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला यम के दूत पकड़ ले जाए संग ना जाए ढेला छोड़ झूठा ये झमेला जग में आया तू अकेला मिट्टी मिट्टी में मिलेगा जब भी आएगा ये रेला माँ बाप भाई ओ माँ बाप भाई कहे आंसुओं से मुंह धोते धोते ओ आज तेरी काया दिलबर हो गई जिंदगी के बोझ ढोते ढोते ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी के बोझ ढोते ढोते जिनको तू अपना कहता है काम ना कोई आए ओ जिनको तू अपना कहता है काम ना कोई आए
मर जाएगा जब तू प्यारे मरघट तक ले जाए। तेरी चिता चुनवाए उसमें आग भी लगाए, लेके मोटा डंडा तेरा सर भी फोड़वाए। हवाई रुक गई है। ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते। ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते। इसलिए तो गुरु कहते हैं प्राणी, क्यों जीवन व्यर्थ गवाए। जन्म मरण से पाना हो मुक्ति, मन में राम बसा ले। छोड़े विषयों का चक्कर, खाना जिंदगी में ठोकर, कर्मों से भर ले झोली, बोलो राम नाम की बोली। जिंदगी तेरी ओ, जिंदगी तेरी ना यूं बीत जाएगी रोते रोते। ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ये रचना आपकी है क्या बहन जी? हाँ जी सर। अच्छा, तो कवित्री भी बन गई हो, बहुत बढ़िया। हमारे को बहन मिली और कवित्री बनकर देखो, बहुत अच्छे शब्दों से आपने इस भजन की कंपोजिशन की है। बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बड़ा थोड़ा कठिन होता है इस तरह से एक जोड़ना, एक बात को, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना भी बड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने बहुत मेहनत करके इस भजन को आज जो है रचना की है। धन्यवाद है आपका, और आशीर्वाद है आपको कि इसी तरह से हम तो एक नई नई रचनाओं के माध्यम से भजन कराती रहें। सचमुच ये जिंदगी जो है, जवानी बचपन गया जवानी आ गई, और फिर 4 दिन की ये जिंदगानी है। इसमें हम ढोते ढोते, इसको ढोना नहीं है, इसमें रोना नहीं है। हमें इसके इसके लिए अपने आप को परमात्मा से जोड़कर हंसते गाते मुस्कुराते हुए जिंदगी को यापन करना है। ये चेतावनी है, आपके इस गीत में चेतावनी भरी हुई है। और हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि सतर्क रहोगे तो निश्चित रूप से उस सत्य को पा जाओगे, उस रहस्य को जान जाओगे, जिस रहस्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और वो आपको बिना गुरु के वो हम सीख नहीं सकते। ये संसार उसमें ही इधर से उधर भटकते रह जाएंगे। हमें भटकना नहीं है बहन, हमें भटकना क्यों है? हम क्यों भटकेंगे? अरे अब मैं वही बोल रही कि गुरु के बिना नहीं हो सकता ना, गुरु के मिलने के बाद ही हम तो संसार बिना से दूर होते हैं। नहीं हो सकता, वो तो जो जरूरत है वो तो हमें मिला हुआ है और अनमोल है। हम्म। फिर भी हम भटकने की बात सोचे, कल्पना करें तो ये तो हमारी फिर अपनी ही गलती है कहीं ना कहीं। अब हम भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। हम झटकों को दूर से हटाकर उस मंजिल तक पहुंचने की निश्चय करेंगे, जहां पर पहुंच कर फिर वापिस नहीं होते। आए, अब कुलदीप जी से निवेदन करेंगे। कुलदीप जी, गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 14 भाग 1। श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज ठीक है जी? ठीक है जी, आवाज ठीक। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की शरीर छूटने पर भी शरीर नहीं छूटता। पुनर्जन्म का मतलब ही है कि शरीर छूट गया पर फिर मिल गया। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मौत भी हमको शरीर से मुक्त नहीं कर पाती। कितने बार काल ने हमारा शरीर छीन लिया, फिर हम शरीर पकड़ लेते हैं। तो शरीर से मुक्त होने के लिए और प्रभु में मिलने के लिए समझ पूर्वक जब तक देह न छोड़ा जाए, छूटता नहीं है। जब हमारे अंदर बुद्धि आत्मा में निष्ठा कर लेती है, देह का अभिमान देह के रहते गल जाता है। देह तो बाद में जाएगा, पर देह हूं ये अभिमान है। आम लोग क्या कहते हैं, हम ब्रह्म हैं, ये अभिमान है। सच्चाई ये है कि मैं देह हूं, ये अभिमान है। इसलिए ग्रंथ कहते देहाभिमाने गलिते, देह के अभिमान गल जाने पर। जैसे कई संत कहते हैं, तन मद, धन मद, रूप मद और विद्या लो हद, अर्थात ये सब मद है, अभिमान है। अभिमान टिकता नहीं है, चला जाता है। देह चला जाएगा, धन चला जाएगा, पर धन की लालसा नहीं जाती, इसलिए फिर कमाते हैं, फिर कमाते हैं। पद चला जाता है, फिर पद प्राप्त करते हैं। चीज चले जाने से छुटकारा नहीं होता। अभी कथा सुन रहे थे, वो अलग प्रकरण की है, पर एक ये भी है, किसी की स्त्री मर जाती है, दूसरी शादी कर लेता है। और कई के है उसकी जरूरत नहीं रही। इन दोनों गहराइयों को देखिए। धन रहते जिसकी धन की भूख नहीं रही, वो धन से मुक्त हो गया। पद में रहते पद की आवश्यकता नहीं है, पद का अभिमान नहीं है, तो पद रहते पद से मुक्त हो गया। पद छिन जाने पर पद की लालसा रहती है। शरीर छिन जाने पर भी शरीर की लालसा वासना रहती है, इसलिए हम प्राप्त कर लेते हैं। दुख में दुखी होकर कोई आत्महत्या भी कर ले, करते हैं ना, खुदकशी कर लेते हैं रेल की पटरी में। इतना होने पर भी मुक्त नहीं होते, बल्कि कई लोग तो यही कहते हैं, इसने आत्महत्या की है, इसकी मुक्ति नहीं होगी। बताओ, इतना वैराग्य हो गया कि आत्महत्या कर ली, पर वो दुख में की है, विवेक पूर्वक देह का त्याग नहीं हुआ। कोई गुस्सा में घर छोड़कर भग जाए, तो यदि विवेक उदय न हो तो बात नहीं बनेगी। अभी ध्रुव दुख में ध्रुव सगलानि जपो हर नाम, दुख में चले गए लेकिन नारद मिल गए। अभी
सुरति के भजन में भी था और ध्रुव के प्रकरण में भी कहा गया कि बिना गुरु के नाम जप का तुम्हें लाभ नहीं होगा, पहुंचोगे नहीं। और अभी अभी भजन में सुना, गुरु के बिना बोध नहीं होगा, अभिमान नहीं जाएगा। ये सृष्टि चलती है, एक धारा है, नदी की तरह बह रही है। बचपन बह गया, जवानी आ गई, जवानी बह जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। ये बहने का ढंग अलग है पर बह रहा है। अब समझोगे देह चला जाएगा, तो अब गीता क्या कहती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि नरः अपराणि। नर कपड़े उतार कर दूसरे अपर, नरः अपराणि गृह्णाति, दूसरे कपड़े पहन लेता है। इसी तरह भगवान ने कहा जैसे कौमारम यौवनम जरा, कौमार गया, यौवन आया, यौवन गया, वृद्धावस्था जरा अवस्था आ गई। तथा जैसे ये जाती गई, पर इसमें आपको लगातार दिखाई दे रहा है, बचपन गया जवानी आई, देख लिया, जवानी गई बुढ़ापा आया। पर भगवान एक और कहते हैं कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। वैसे देह की प्राप्ति है, जैसे बचपन गया जवानी, जवानी गई बुढ़ापा आया, बुढ़ापा जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर दूसरा देह आ जाएगा। ये जरा गैप है, लेकिन भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। आजकल मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानता है, जो चीज मेरे अनुभव में नहीं आती उसको मानता ही नहीं। बहुत लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, हम नहीं मानते। पर जिस जीव के लिए देह मिला था, आप लोग एक कार खरीदते हो, पुरानी हो जाती तो दूसरी लेते हो, क्यों? कार की अभी जरूरत है। किसान के बैल बूढ़े हो जाते, मर जाते, नई बैल लेता है। ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, नया ट्रैक्टर लेता है। जब तक जरूरत वाला रहेगा, जरूरत रहेगी, तब तक चीज लेता ही रहेगा। ये एक मनोविज्ञान भी है। शरीर बूढ़ा होने से आवश्यकता नहीं खत्म होती। आवश्यकता देह की खत्म हो जाए, देह नहीं खत्म हो, बाद में होगा। शरीर व्यर्थ है, शरीर से जो पाना था पा लिया, अब शरीर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरूरत ही नहीं। अभी तुम्हें शरीर जीवन लगता है, शरीर का न रहना मौत लगती है, इसलिए सोचते हो कि ये रहना चाहिए। आपको मरते समय तक बचाने की इच्छा होती है कि छोड़ने की? वो समय अभी नहीं आया। ये बचाने की इच्छा बता रही है कि तुम शरीर को जीवन समझे हो, शरीर का न रहना मौत है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जब तक शरीर जीवन लगता है, शरीर का अभाव मौत लगती है। मरना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए जीवन फिर मिलेगा। जिसको शरीर मौत लगती है, जीवन नहीं, शरीर मौत है। ये संसार सुख नहीं, दुख है। जब हम दुख कहते हैं तो तुम्हें आता है नहीं, कई तो सुख भी है हमें। यही समझाना है
कि ये जो थोड़ा बीच भी सुख मिलता है यही तुम्हें फंसाए, जीने का सुख। अभी जी रहे हो ना, अच्छा लगता है ना, अर्थात जीने का भी एक सुख है। क्यों? जीना चाहते हो और जीते हो शरीर से, इसलिए आपको अच्छा लगता है। यदि बिना शरीर के जी लो तब मान लो अभी नहीं हुआ, पर शरीर छोड़कर यदि तुम जीवित हो तो फिर क्या जरूरत? साथ में कई समस्याएं हल हो जाएंगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापा नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो रोग नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो भूख नहीं रहेगी। शरीर रहते रहेगी, ऐसा मत सोचो कि भूख संतों को नहीं लगती। शरीर रहेगा तो भूख रहेगी, पर शरीर रहते भूख रहे, शरीर रहते ठंडी रहे, शरीर रहते और सब जरूरतें रहें, पर शरीर रहते शरीर की जरूरत ना रहे, यह है मुक्ति। शरीर से आसक्त हैं हम, शरीर के भक्त हैं हम। बिना शरीर के रहता हूं यदि बोध हो जाए और शरीर के न रहने पर मुझे कोई हानि नहीं, यदि ये पता चल जाए तो शरीर रहते मुक्त हो, और शरीर न रहेगा तब तो निर्वाण ही हो गया। विमुक्तस्य विमुच्यते। इसी तरह शरीर के द्वारा और जो कुछ प्राप्त करते हो मेरा, यदि मेरा चाहिए तो फिर मैं चाहिए। सपोज मोटे उदाहरण देता हूं जिससे जल्दी पकड़ लो। बेटा चाहिए तो शरीर चाहिए, पत्नी का चाहिए तो देह चाहिए। स्वप्न तक में बिना देह के पुत्र नहीं मिल सकता। एक बार कल्पना कर लो, कल्पना, मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि आप कल्पना करो कि स्वप्न का आपके पास देह नहीं है और बेटा है, मिलेगा? स्वप्न में देह नहीं है, भूख लगी, कैसे लगेगी? सारी समस्याएं देह के कारण है। यहां तक ज्ञानियों के लिए तक कह दिया, देह धरे का दुख है सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। शरीर मिल गया है तो आगे शरीर न चाहिए, ज्ञान हो गया नहीं मिलेगा। लेकिन शरीर रहते ज्ञानी शरीर की जरूरत पूरी न करे, ज्ञानी के बाप में भी ताकत नहीं है। बुरा नहीं माने, कैसे छोड़ देगा? थोड़ी बहुत छोड़ लेगा, कोई कपड़ा थोड़े कम कर लेगा, थोड़ा भोजन कम कर लेगा, मकान कुटिया में रह लेगा पेड़ की छाया में, कि जरूरत से मुक्त नहीं है। ज्ञानी शरीर की आवश्यकता से मुक्त है बस। सुबह पत्रकार ने पूछा था कि अध्यात्म में धन का क्या महत्व है। शरीर रहते धन का महत्व है, कपड़े का महत्व है, सबका महत्व है, पर अज्ञानी को शरीर का महत्व है, ज्ञान होने के बाद शरीर का महत्व नहीं है। और जिसको शरीर का, फिर ध्यान दो, धन का महत्व है, अपने काम आता है, औरों के काम आता है, देहधारी के। कपड़ा काम आता है, औरों के काम आता है। बाप बेटों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है, बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था करता है, सब आवश्यक है। लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं।
आवश्यकता है इन सब की, पर उसने ये जान लिया है कि शरीर रहे ना रहे, धन की जरूरत है, पर धन से बड़ी होने की जरूरत नहीं रहती। फिर ध्यान दें, शब्द चूक जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ के संबंध में अनर्थ हो जाएगा। आप अभी धन बड़े होने के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि जरूरत के लिए, झूठ नहीं बोल। आप पद में बड़े होने के लिए, कद बढ़ाने के लिए पदों में जाते हो कि एक राष्ट्र का काम करने का अवसर है। दिमाग से पूछना, उत्तर तो सब अच्छे दे सकते हैं। किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ये मैं नहीं कहता कि अच्छी बात बताओ। प्रश्न ये है कि आप धन से धनी होने में लगे हो कि धन की जरूरत है, और कितनी जरूरत है, कितना धनी होने को चाहिए, कितना जरूरत का है। जिनके प्रवचन में भी मैंने कहा था, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। आपको धन दिखाने को चाहिए, आपको कपड़े दिखाने को चाहिए, आपको, और जिन इच्छाओं की पूर्ति धन से करते हो भी नहीं पाती, हो जाती तो वो भी ठीक है। तुम जीने के लिए शरीर बचा रहे हो। ज्ञानी यदि शरीर भी बचाएगा, जैसे धन काम का है, ऐसे शरीर भी काम का है। जब तक रहेगा काम करेगा। शरीर भी बचाओ, काम करो, लेकिन शरीर तुम्हें क्या देगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्या देगा? तुम बताओ जरा। मौत। कितने दिन बाद दे तुम्हें मारेगा? क्यों मारेगा? तुम शरीर हो। ज्ञानी पहले ही जानता है इसके साथ रहने से मौत मिली है, इससे दूर ही रहना। इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। इसको अपना ये रहे तो काम करो, जैसे धन अपने काम लो, ज्यादा हो तो औरों के लिए। आपके पास जो भी है, बड़ा होने के लिए ना हो, सेवा के लिए है, ठीक है। खूब फैक्ट्रियां लगाइए, उससे धन होगा, धन काम आएगा, सीमेंट काम आएगी, कपड़े काम आएंगे, लेकिन लोगों के काम आए, तुम उससे बड़े क्यों हो रहे हो? तुमको पूर्णता मिलनी चाहिए प्रभु से, अमृत मिलना चाहिए परमात्मा से, आनंद शांति परमात्मा से। जब तक देह उपयोग करो, धन का उपयोग करो। कभी कभी हमारे प्रवचनों में ऐसा निकलता है कि जैसे धन बिल्कुल बेकार है। कभी कभी किसी घर में स्त्री को भूख नहीं लगी, मान लो नहीं लगी किसी कारण से, तो रोटी नहीं बनाओगे घर वालों के लिए? माने तुम्हें भूख लगे तो ही रोटी बनानी। इसी तरह धन तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगा तो किसी के काम आएगा, बेकार तो नहीं है धन। कपड़ा यदि ज्यादा हो तो आए गए को ओढ़ने को दे दो। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके एक दो रजाई एक्स्ट्रा ना हो। अभी हम आए हैं, हमें ओढ़ने को रजाई मिली है। यदि ज्यादा ना होती तो ज्यादा के भी हम विरोधी नहीं हैं। असल में निर्माण रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। आपको उतार चढ़ाव नहीं। धन ज्यादा कम हो, दिमाग ज्यादा कम ना हो, वो ठीक वैसे ही बना दे।
बुद्धि में समता आ जाए, समता, वो बिना विवेक के नहीं आएगी, मेरे कहने से भी नहीं आएगी। जब बार बार सोचोगे कि ये छोटा बड़ा दिमाग में आना यही समस्या है, वो हट जाए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मम अव्ययम्। शरीर है तो थोड़ा बहुत सुख दुख भी होगा, ये भी होने दो, ये समझ लो सुख हो गया तो क्या। थोड़ा बहुत हम लोगों को पूछो, ठंडी लगती है कि नहीं लगती, गर्मी लगती है। कभी कभी तो हम ऐसी जगह प्रोग्राम चाहते हैं, अभी अभी जो ये नई योजना बनी है हमारे लिए पहले बार है कि किसी जगह का चुनाव ध्यान के लिए किया गया है, तो गर्मी में वहां, और अभी अब देखो ये 2-4 प्रोग्राम है यहाँ, अब सर्दी में हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे, वहां सर्दी नहीं लगेगी। समशीतोष्ण जलवायु में चले जाओ, कम कपड़े की जरूरत, पर वहां भी धनी बनने का शौक है। ये जो तुम्हारे दिमाग में कुछ हो जाओ, माने तुम अधूरे हो इसलिए हो जाओ, विवेक द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। वर्तयो च कर्मण, काम करने को मना नहीं है, बड़ा होना मना है। कह छोटे रहे, कहीं छोटा होना भी मना है, जन्मना भी मना है, मरना भी मना है, छोटा होना भी मना है, बड़ा होना भी मना है। फिर क्या करें, कहें कुछ नहीं होना, जो हो बस वही, वो ऐसे ही हमेशा रहो, कभी घटो बढ़ो नहीं। अभी अभी एक घर गए, अभी भोजन करने, उनका भाव तो दूसरा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कृपा करो और कुछ हो जाए, कहीं जैसे हम ठीक ठाक हैं ऐसे ही बना रहे। तो तुम आत्मा को पहचानो और ये कहो जैसी आत्मा है ऐसी ही बनी रहे कहो, या तो ये कहो आत्मा हमेशा रहती ही ऐसी है, अब मैं आत्मा हूं, अब कैसे बड़ी कर लोगे, कैसे छोटी कर दोगे, कैसे जिंदा करोगे, कैसे मार दोगे, है ही अमर। पर अभी ऐसी आत्मा तुम्हारे पास है ही नहीं। गीता में ये भी कहा निर्योगक्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद जो है त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों की बात कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। पर निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, आए अर्जुन तू गुणातीत हो जा, क्योंकि गुण तुझे छोटा बड़ा जगाएं सुलाएं करेंगे। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो, लाभ हानि जय पराजय छोटा बड़ा एक दूसरे के जो विपरीत हैं, द्वंद्व हैं, जन्म मरण, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये द्वंद्व है। तो भगवान कहते निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, तू निर्द्वंद हो जा। दो के बिना चुनाव कैसे हो सकता है? चुनाव तो 2 में होता है, छोटा और बड़ा, जन्म और मरण, लाभ और हानि, जीना। ऐसा कोई तत्व जिसमें जन्मना मरना स्पर्श नहीं करता। उदाहरण में तुम्हारे ब्योत का देता हूं, मेरे को तो उदाहरण की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तुम्हें समझ नहीं आता। अब देखो, मिट्टी में घड़ा हो और ना हो, मैं तुमसे नहीं पूछता, क्योंकि तुम्हें तो घड़े की जरूरत है, तो कहोगे घड़ा होना लाभ है।
जय गुरुदेव। देव जय गुरुदेव। जय। स्वामी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान, स्वामी जी आपकी आवाज कम आती है, थोड़ा पास में ले लो अपना मोबाइल। देखो अब ठीक है। हाँ जी। जी ठीक। गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि ये शरीर छोड़ने पर भी शरीर छूटता नहीं है, ये फिर मिल जाता है, फिर मिल जाता है। अब कौन सा शरीर मिलेगा ये हमें नहीं मालूम, पर मिलेगा शरीर जो जिसमें मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और अन्य योनियां भी हमें मिल सकती हैं। वो हमारे अपने अपने हाथ में है कि हमने किस किस शरीर में जाना है। क्योंकि गीता में स्पष्ट किया हुआ है 8वें अध्याय में भगवान ने कि अंतमति सो गति, जो मति अंत में होती है उसकी गति वैसी होती है। इस तरह से हम अपने जीवन को सहज और निर्माणी होकर अपने जीवन का सहजता से अनुभव करें। ये जीवन का एक उद्देश्य हो हमारे। कल जो हमने वो प्रवचन सुना और जसविंदर सिंह जी ने जो कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कृत करो, वंड खाओ और भजन करो। कृत का मतलब क्या है? जो कर्तव्य का है उसको पूरा करो, और जो मिल जाए उसे बांट दो। जो आवश्यकता से अधिक है तो उसे बांट दो, और बांटने के बाद सिमरन करो। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रहस्य अपने आप खुल जाएगा, जिसमें ये होगा कि मैं अशरीरी भी हूँ, मैं शरीर भी हूँ और अशरीरी भी हो सकता हूँ। अशरीरी की कल्पना भी गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचन में की है कि शरीर रहते शरीर की आवश्यकता से मुक्त हो जाए, अर्थात शरीर रहते हुए कोई अभिमान ना हो, निर्माण होकर जिए, हम सहज होकर जिए। ये परिकल्पना गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में प्रस्तुत हमें बताई है। और ऐसा होने की कल्पना भी हम कर सकते हैं कि कैसा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कैसे हो जाएंगे। क्या हम विधेय हो सकते हैं? हाँ, गुरुदेव की वाणी ये कहती है कि हाँ, हम विधेय हो सकते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी दिशाएं, ऐसी रास्ते बताए हैं जिस रास्तों पर चलकर हम अपने उस उत्कर्ष को पा सकते हैं, जिसके लिए गुरुदेव हमें नित्य निरंतर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। और अब मैं निवेदन करूंगा मिश्रा जी से, अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। और करबद्ध प्रार्थना है कि 5 मिनट पहले समापन अपनी अभिव्यक्ति को दे दें, क्योंकि हम किसी और को भी कुछ टाइम देना चाहते हैं। 5 मिनट का टाइम उनके लिए छोड़ दें ताकि हम समय पर अपनी सारी प्रक्रियाएं समय पर हो जाए। हमारी निवेदन है, आप अभिदेश मिश्रा जी से निवेदन है कि वह आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने अभी बताया है कि यह शरीर नष्ट होता है, लेकिन इसकी आसक्ति के कारण यह पुनः मिलता है और यह जीव भटकता है तो सबसे पहले शरीर को ही मैं मान बैठता है, यही भटकता है। और जब शरीर को मैं मान लेता है वो सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उसका समाधान सदगुरुदेव भगवान ने बड़े ढंग से दिया है, सिलसिलेवार ढंग से दर्शाया है कि कैसे हम बचते हैं और कैसे छूटेंगे। इसके लिए क्या उपदेश दिए गए हैं, क्या कहा गया है, कैसे हम इसे ग्रहण करें। गीता में अर्जुन के रूप में जीव यह प्रश्न करता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो धर्म है उसमें मैं भटका हुआ चित्त हूं, मैं भटका हुआ हूं, ऐसा मैं आपसे पूछता हूं, आपकी शरण हूं और आप मेरा उद्धार कीजिए, उससे मुझे निकालिए। और आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि उससे निकलता कौन है? गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। शुरू करते हैं जीव के बंधन से और पहुंचाते हैं जहां वह विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा
गुरु प्रदत्त बुद्धि के द्वारा वो पार कर जाता है। आज यही प्रवचन में मुझे दिखाई पड़ा है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि पुनर्जन्म का यही मतलब है कि शरीर छूटने पर भी शरीर नहीं छूटता, मौत भी हमको शरीर से मुक्त नहीं कर पाती। जीवन चक्र में काल ने कितनी बार, अनेक बार शरीर छीन लिया और नया शरीर मिला, पर समझ पूर्वक जब तक शरीर न छोड़ा जाए तब तक मुक्ति नहीं होती, शरीर मिलता ही है। प्रभु से हम नहीं मिल पाते जब तक समझ पूर्वक शरीर नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी आसक्ति वासना शरीर में बनी रहती है और जिसके कारण पुनः हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारी बुद्धि आत्मा में निष्ठा कर लेती है तब यह शरीर छूटता है। ग्रंथ कहते हैं देहाभिमाने गलिते, जब देह का अभिमान गल जाता है, देह का अभिमान नहीं रह जाता, व्यक्ति आत्मा में चैतन्य में जब स्थित होता है तब इससे मुक्ति मिलती है। देह, रूप, विद्या, धन आदि मद और अभिमान है और ये सब नश्वर हैं, ये सदा नहीं रहते, चले जाते हैं, लेकिन इनकी कामना नहीं जाती, जिसके कारण लोग पुनः इसके अर्जन में लग जाते हैं, पुनः इसे प्राप्त करते हैं, पुनः यह शरीर मिलता है और बार बार ये मिलते हैं फिर नष्ट होते हैं। धन, पद, विद्या, स्त्री आदि के रहते इसकी भूख न रह जाए, चाह न रह जाए, इसे प्राप्त करने की लालसा न रहे तो व्यक्ति इनके रहते भी मुक्त हो सकता है। अर्थात विषयों से विरक्ति हो जाए जो बंधनकारी हैं तो फिर विषय नहीं रहे। अगर संयम हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया तो मन से संबंध टूट जाएगा विषयों का, और मन नहीं सक्रिय होगा। मन नहीं रहने पर फिर वह मन तो वहां से जुड़ता है जहां मुक्ति ही मार्ग है। ध्रुव ने ग्लानि में घर छोड़ा, लेकिन उनको गुरु मिल गए और गुरु के बिना बोध नहीं होता। प्रकृति के अनुसार बचपन, जवानी, बुढ़ापा और यह शरीर भी चला जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ऐसी प्रकृति ने ही बना रखा है कि जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय, पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। ये वस्त्र हमारे पुराने हुए फट गए, हमने बदल लिया, कोई अफसोस नहीं, कोई सोच नहीं, उस वस्त्र के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं रहता है, हम उसके लिए न रोते हैं न चिल्लाते हैं, लेकिन ये हमारे आंखों के सामने होता है, इसका अनुभव हमें रहता है और इसलिए उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। कहते हैं कि तथा उसी प्रकार देही, देही मानी आत्मा, देह को धारण करने वाली आत्मा। और अब यहाँ सदगुरुदेव भगवान ऊपर से ही ये दिखा रहे हैं कि देह और देही ये दो हैं। हमारा लगाव देह से है तो देह के कारण हम सुख दुख, हानि लाभ, मद इन सब में बंधते हैं और बंधते ही जाते हैं। लेकिन ये आत्मा, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं उसी तरह से जीर्णानि शरीराणि विहाय, ऐसा शरीर जो काम लायक नहीं रह जाता उसको आत्मा बदल देती है। अन्यानि संजाति नवानि, अन्यानि नवानि संजाति, अन्य नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। कहते हैं ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। कहते हैं कि देहिनो, अब यहाँ देहिन शब्द है, देही और देहिन एक ही शब्द है। देहिन माने शरीर को धारण करने वाली आत्मा, अस्मिन यथा देहे, यथा जैसे, अस्मिन देहे इस शरीर में, आत्मा इस देह को धारण करने वाली आत्मा जैसे
इस शरीर देह को धारण करने वाली आत्मा के इस शरीर में जैसे कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, जरावस्था आती है तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह यह दूसरे शरीर की प्राप्ति भी एक अवस्था की तरह है। जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये क्रमशः बदलते गए वृद्धावस्था तक पहुंचे, उसी तरह से इस दूसरे शरीर की प्राप्ति भी है। धीर तत्र मुह्यते, धीर इसको जानता है। ये आत्मा, ये चेतना, ये देही इस देह को बदल देती है कपड़े की तरह, वो मोहित नहीं होता। इस सत्य को, तथ्य को वह जानता है। जो हमें अनुभव में आता है उसे हम मानते हैं, जो अनुभव में नहीं आता उसे हम नहीं मानते। हम इस शरीर को बदलते हुए नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये अनुभव में हमारे नहीं आता, इसलिए नहीं मानते हैं। लेकिन अन्य उदाहरण तो हैं, बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा नहीं रहा, उसी तरह यह शरीर भी बदल गया। बहुत लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। व्यक्ति में जब तक चाह, कामना रहेगी तब तक चीजें बनती रहेंगी, ये शरीर भी उसी तरह बनता रहेगा। यदि देह की आवश्यकता खत्म हो जाए, यह भाव आ जाए कि जो शरीर से पाना था वह पा लिया, अब शरीर नहीं चाहिए, अभी तो शरीर ही जीवन लगता है, अभी हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही जीवन मानते हैं, और शरीर का न रहना मौत लगता है। इसलिए लोग यह मानते हैं कि इसे रहना चाहिए और इसे बचाने की इच्छा रखते हैं, शरीर को बचाने के लिए नाना प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण पुनः जन्म मिल जाता है। जीने का सुख है, यहाँ सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ बहुत जगह या बहुत से लोग भ्रामक ले लेते हैं। जीने का सुख है, लेकिन हम शरीर से जीना चाहते हैं, ये दुख की बात है। हम शरीर को ही मान लेते हैं सब कुछ, और शरीर के साथ शरीर में रहकर शरीर के लिए जीना चाहते हैं, ये दुख है। जबकि यदि हम चैतन्य में जिए तो ये सुख है इस जीने में। यदि हम शरीर छोड़कर जी सकें तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। शरीर न हो तो बुढ़ापा, रोग, सुख दुख आदि नहीं रहेंगे। पर शरीर रहते, शरीर की जरूरत न हो, न रहे तो क्या कहना, शरीर है लेकिन शरीर के लिए विकलता न हो, शरीर के प्रति बहुत आसक्ति न हो, लगाव न हो, तो अच्छा है। शरीर से हम आसक्त हैं, शरीर से अनासक्त हों। यहाँ कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की शरीर से हम आसक्त हैं, शरीर से अनासक्त हो जाना चाहिए। यदि यह बोध हो जाए कि मैं बिना शरीर के रहता हूँ, शरीर के बिना मुझे कोई हानि नहीं है, यह पता चल जाए तो शरीर रहते मुक्त हो जाए। शरीर के न रहने पर तो निर्वाण ही हो गया। यदि शरीर की आसक्ति नहीं रही, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अनासक्त होकर करता है तो फिर कहना क्या, इस शरीर के न रहने पर तो निर्वाण ही हो गया। जैसे मरने, एक है पद, मरने से क्यों डरत है, मरने में आनंद, अनासक्त व्यक्ति कहता है, जिसको शरीर और इस जगत से कोई लगाव नहीं है। जो आत्मनिष्ठ है, गुरुनिष्ठ है, वह कहता है मरने से क्यों डरत है, मरने से क्या डरते हो, मरने में आनंद और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब यह शरीर जो प्रारब्ध से मिला है, इसका भोग भी यह शरीर है तभी तक है। इस शरीर के हटते ही, इस शरीर के न रहते ही मैं जो हूं उसी में स्थित हो जाऊंगा। यह बूंद तो उस समुद्र में मिल जाएगी, फिर अभिन्नता हो जाएगी। कहते हैं कि शरीर के द्वारा जो प्राप्त करते हो मेरा, तो फिर उसके लिए मैं चाहिए, बिना मैं के मेरा कैसे होगा। यहां तक कि स्वप्न में भी बिना देह के कुछ नहीं मिल सकता।
यदि स्वप्न में भी हम चाहें कि कुछ पालें तो बिना देह के नहीं पा सकते। स्वप्न का पुत्र भी बिना देह के नहीं होगा, सुख दुख भी बिना देह के नहीं होगा। यहां तक कि सारी समस्याएं देह के कारण है या देह से है। कहते हैं देह धरे का दुख तो सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। कहते हैं कि शरीर रहते शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ज्ञानी या ज्ञानी दोनों को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को शरीर की आवश्यकताएं न हो, उसे भी ठंड लगे तो ओढ़ने के लिए चाहिए, भूख लगे तो भोजन चाहिए। ज्ञानी या ज्ञानी की आवश्यकताएं जो हैं वो तो एक हैं। अज्ञानी इन पर आसक्त होकर इनको अधिक से अधिक इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी उनके प्रति अनासक्त होता है, उसकी चाह उसको नहीं होती, उसके प्रति आसक्त नहीं होती। वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से भगवदर्पित होकर करता है। देह धरे का दुख तो सबका हो, इस शरीर धारण करने का दुख तो सबको होता है, लेकिन ज्ञानी इसे ज्ञान पूर्वक आनंद से काटता है, आनंद से बिताता है, भोगता है। और अज्ञानी रो रो कर काटता है, दुख भोगते हुए काटता है। शरीर रहते शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञानी शरीर की आवश्यकता से मुक्त होता है। बुद्धि में समता आ जानी चाहिए, विवेकपूर्ण बुद्धि होनी चाहिए। और अब यहाँ वहां जो जीव कहता है कि मैं भटक गया हूं अपने धर्म से, आध्यात्म स्वभाव आध्यात्म उच्यते, चेतना मेरा स्वभाव है, चैतन्य मेरा स्वभाव है, मैं चेतन हूं, मैं निराकार हूं, मेरा नाश कभी नहीं मत होता, मैं अपरिछिन्न हूं। यह भूल जाने के कारण देह को मैं मानकर यह जीव भटक जाता है। और जब विवेकपूर्ण बुद्धि मिलती है, जब स्व का बोध हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वह भटकाव जब दूर होता है, निर्मान मोहा जित संग दोषा, वह मान उसको नहीं रह जाता, मान अपमान उसके लिए नहीं रह जाता कुछ, मोह उसका नष्ट हो जाता है। वो जो भटका हुआ है वह भटकना उसका दूर हो, जब भटकन दूर हो जाती है, वह स्व में स्थित हो जाता है, आत्मबोध उसको हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जित संग दोषा, जिस उसके द्वारा विषयों के संग नहीं रह जाते, वो संग से मुक्त हो जाता है, संगों के दोष को जीत लेता है, आध्यात्म नित्या अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आध्यात्म स्वभाव उच्यते, अपने चैतन्य में, चेतन में, अपनी आत्मा में स्थित होता है, आत्माराम होता है। विनिवृत्ति कामा, उसके काम नहीं, कामनाएं नहीं रह जाती, उसकी वासनाएं कामनाएं चाह नहीं रह जाती। द्वंद्वैर्विमुक्ता, वह सुख दुख से मुक्त हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद उसके जीवन में छोटा बड़ा मान अपमान ये सारे नहीं रह जाते, वह अलेप हो जाता है, अलिप्त होता है इनसे, इन पर उनका उसका कोई असर नहीं पड़ता, न उसके भीतर राग न द्वेष रह जाता। वह वैराग्यवान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है, चंचलता उसके जीवन की समाप्त हो जाती है, चित्त उसका स्थिर होता है। और समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, जैसा कि आगे कल परसों कहा था सदगुरुदेव भगवान ने, दुख सुख संगैर, दुख सुख आदि द्वंद्वों से वह मुक्त हो जाता है, सुख दुख हर्ष विषाद से मुक्त हो जाता है। और तब गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वह विवेकवान गुरु कृपा से प्राप्त विवेक में स्थित, आत्मा में स्थित, वह गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वह अमूढ़ अर्थात सजग चैतन्य में स्थित अव्यय पद को प्राप्त करता है इन शब्दों के साथ। और आगे कहा है थोड़ा सा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण यो भवार्जुन, आगे उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये वेद तो 3 गुणों से युक्त है, ये सांसारिक भोगों के विशेष वर्णन में लगे हैं। निस्त्रैगुण यो भवार्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो,
गुणातीत हो जाओ, निर्द्वंदो द्वंद्व रहित हो जाओ, हर्ष विषाद सुख दुख इनसे मुक्त हो, नित्य अर्थात नित्य सत्वस्थ हो, नित्य परमात्मा में स्थित हो जाओ, निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम अब देखिए यहां, निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग नियोग क्षेमम आत्मवान। कहते हैं कि योग और क्षेम भी तुम न चाहो, योग और क्षेम की कामना मत करो कि हमको जो नहीं प्राप्त है उसे हम प्राप्त करें, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो, ये भी मत चाहो। तुम बंधन और मुक्ति से भी ऊपर उठ जाओ, आत्मवान, आत्मा में भी स्थित हो, आत्मा राम हो जाओ। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने आज की अभिव्यक्ति पर सारे बिंदुओं को छूकर जो क्लैरिटी की है, जो सब स्पष्टता की है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये मूल है कि जब निर्माण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बाकी सारी गुणवत्ता अपने आप हमारे जीवन में उतर आएंगी। हमारा हम अपने आप में तृप्त हो जाएंगे। बाहर की तृप्ति जो हमें लगती है वो तृप्ति नहीं, एक बार हो जाती है फिर हो जाती है, लेकिन जब हम सहज हो जाते हैं और निर्माण हो जाते हैं तो जो तृप्ति और शांति प्राप्त होती है वो अचल होती है, वो जाने वाली नहीं होती, फिर वो निरंतर रहती है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि शांति हमारा स्वरूप है। और अपने स्वरूप में रहना कठिन नहीं है, कुरूप में रहना मुश्किल है, हम करूप में नहीं जाते। तो इसी के साथ मैं अब स्नेहलता जी से बोलूंगा। स्नेहलता बहन, आज ये जरूरी नहीं कि आपने इस आज के प्रवचन पर बोलना है, आप अपने जीवन में सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग से क्या प्राप्त हुआ आपको, या कोई ऐसी घटना जिससे जिससे जिसे सुनकर या देखकर आपके मन में भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति लगा हुआ। तो स्नेहलता बहन से निवेदन कि वो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात रखें, शेयर करें हमसे। जी भाई साहब प्रणाम। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव, सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आपने बोला है कि क्या लाभ हुआ, तो लाभ तो इतना हुआ कि बताया नहीं जा सकता। अब तो मतलब ऐसा लगता है, कुछ भी जैसे कोई घटना होती है, कोई परिस्थिति बनती है, तो ऐसा लगता है कि स्वीकार आ गया, जीवन में सब स्वीकार है जैसा भी है। पहले ऐसा लगता था ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अब लगता है कि सब स्वीकार है। अब जो हो रहा है ना, प्रभु अच्छा ही कर रहा है, जो हो रहा है मेरा कल्याण के लिए ही हो रहा है। अब हर बात में ऐसा लगता है कि हर बात में प्रभु की कृपा है। पहले ऐसा नहीं लगता था, पहले ऐसा लगता था नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसे ऐसा परिवार क्यों मिला, ऐसी परिस्थितियां क्यों मिली, ये सब लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि सब हमारा ही हमको मिल रहा है, जो हम करके आए थे वही हमारा प्रारब्ध बना और वही सब हमको मिल रहा है। तो उसको हम प्रेम से स्वीकार करें जो भी है। और भगवान की ज्यादा कृपा है कि यदि ज्यादा हमारा अपमान हो रहा है, ज्यादा दुख मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो भगवान हमारी इसी जन्म में शुद्धि कर रहे हैं। मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि अब वो परमात्मा चाहते हैं कि हमारे और बार बार जन्म ना हो। तो मुझे ऐसा भी लगता है कई बार, तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती तो लगता है कि भगवान जल्दी जल्दी शुद्धि कर रहे हैं ताकि हम शुद्ध हो जाएं। क्योंकि कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को तो निर्मल है परमात्मा, तो उनको निर्मल ही चाहिए, निर्मल से ही निर्मल का मिलन होता है। तो परमात्मा ये सब करके हमें निर्मल बना रहे, ऐसा भी मुझको लगता है। और आज का भी आज का प्रवचन तो बहुत ही अच्छा था। इसमें जो स्थिति बताई है वो भी भाई साहब ने बोला है, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। तो पूरी ऐसी स्थिति होती है ज्ञानी महापुरुष की। अभी हम वहां तक तो नहीं पहुंचे हैं, पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे ये सब चीजें आ रही है। तो विश्वास है कि परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा से कभी ना कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे उस स्थिति में, जब चल दिए हैं। और आप जैसे ज्ञानी महापुरुषों का हमें संग मिल रहा है, इतनी अच्छा। सुबह भी हमको गीता जी पढ़ते हैं और आपका उसमें सारा वो मिलता है, पूरा अच्छा स्पष्ट हमको समझाते हो। तो अब विश्वास हो गया है कि बिल्कुल कृपा है परमात्मा की, और पूरी कृपा होगी ही होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय बहुत गुरुदेव स्वामी जी। जी जय जी, गुरुदेव। बोलिए सर। आज का समय आपको आने देना था किरण अग्रवाल जी को,
आप उस नाम समय तो नहीं लिखा, मैंने नाम तो पढ़ा नहीं। मैंने चलो किरण अग्रवाल जी का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लिया करो पूरा। तो किरण अग्रवाल से भी कह लेते हैं 2-4 मिनट, वो भी अपनी हाँ बात जी। रख सकती है। किरण अग्रवाल जी, बहन किरण अग्रवाल, क्षमा चाहते हैं, आपका भी नाम था पर मैंने, जी मेरे को गुरुदेव मैं जी। देख नहीं नहीं पाया तो गुरुदेव, आप। कोई बात नहीं। स्वामी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो कोई दीदी ने बोली है नहीं ना, नहीं स्नेहलता दीदी, जो स्नेहलता दीदी ने बोले हैं ना, वही हम बोलने वाले थे। ऐसा कुछ नहीं है। आ, वो तो बहुत अच्छा बोले हैं दीदी ने, और उन्होंने भी बहुत अच्छा बोले हैं, राम अवतार भैया ने भी। हाँ, अभी अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगी। सब तो पूरा तो सुन लिए हैं अपन। हेलो। हाँ, हाँ इतना। जी। और कुछ कहना जय गुरु। चाहेंगी? जय गुरुदेव। नहीं स्वामी जी, पूरा हाँ जी। बहुत अच्छा हो गया है आज प्रवचन, और बहुत बहुत अभिव्यक्ति बहुत अच्छी आशीर्वाद थी। आपको, बहुत आशीर्वाद। आप थोड़ा सा, स्वामी थोड़ा जी प्रयास बहुत ही करके, अच्छा। हाँ, थोड़ा और प्रयास प्रयास करके करके थोड़ा फिर। थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने की विधा बनाओ बहन जी। किरण जी अग्रवाल जी, सोमवार समय आपका होगा। जी स्वामी जी, जी भैया। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी अब तो पूरा मैं मैंने इतना अच्छा सुन ली हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। ये ये हाँ। भी एक बात हो जाती है, जब वो सुन लेता है तो व्यक्ति बोलने का मन हाँ। नहीं होता है, ऐसा भी हाँ, होता बहुत अच्छा सुन लिए हैं। स्नेहा लता दीदी ने भी, और उन्होंने भी, भाई साहब ने भी बहुत अच्छा अभिव्यक्ति दिए हैं। अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊँ, कुछ शेष ही नहीं रहा बोलने के लिए, क्या बोलूं। है। जी। अब मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से कि वह आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। राम अवतार गुप्ता जी, नमन, आपको नमन है, वंदन है। और आप रा, आज के रामावतार गुप्ता की तबीयत ठीक नहीं है, और देश कुमार जी को आमंत्रित कर दीजिए। ठीक है, फिर अवधेश कुमार जी से उन, निवेदन है कि वो आज उनकी के तबीयत कार्यक्रम। ठीक नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक ठीक। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। आज आज के के आनंद की आनंद नंद की की जय। 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 नमो जय। नारायण, नमो जय। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।